वेलकम बैक नाज़रीन। यासीन आज़ाद साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन असां मौजूद हैं। उन्होंने सा कुछ वधी ॻाल्हि बोल जी सर। बाबर एवान साहब 10 तारीख को तो एक और चीज़ पे उन्होंने जज साहब ने कहा एक्शन होगा, लेकिन बाबर एवान साहब ने जो कंटेम्प्ट्स की पहले 1 दिसंबर को वो भी आपके सामने है, और अब तो ये जो अभी रिसेंटली उन्होंने भुट्टो रेफरेंस के बाद जो उन्होंने मीडिया से बात की, तो अब तो उनकी लाइसेंस की मनसूखी तक बात आ गई है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक वकील को क्या ये बात ज़ेब देती है? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, मैं 10-15 मिनट लेट पहुंचा। ठीक, मेरे पहुंचने के बाद सूरत-ए-हाल मेरे सामने आई। मेरे पर यानी कोर्ट पहुंचने से पहले जज साहिबान चैम्बर में जा चुके थे। तो मैंने कोशिश की थी कि बीइंग ए प्रेसिडेंट जो मेरा रोल बनता है मैं उसको अदा करूं, लेकिन जब वो वीडियो चली जो भी है सामने आई जो सूरत-ए-हाल, तो सबसे पहले जज साहिबान ने मुझे बुलाया और मैंने इस बात का इतराफ़ कोर्ट के अंदर ही किया कि मैं बाबर एवान के तरीक़ाकार से इख्तिलाफ़ करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था बिल्कुल ही। ठीक, लेकिन बार और बेंच के दरमियान रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बीइंग ए प्रेसिडेंट मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं जो भी रोल उसमें प्ले कर सकता था करूं। तो मैंने जज साहिबान से आधे घंटे का टाइम मांगा कि मुमकिन अगर हो तो आधे घंटे के लिए आप इस प्रोसीडिंग को पेंडिंग में डाल लें, मैं कोई रास्ता निकालता हूं इसका। ठीक, लेकिन जज साहिबान ने कहा कि नहीं, हम आपकी बात सुनना चाहते थे। मेरे बाद जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल को, उनको भी बुलाया गया, बल्कि बाद में एतजाज़ साहब भी बीच में आ गए। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने ये ना कहा हो कि तरीक़ाकार से इख्तिलाफ है, और हर सीनियर वकील को कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी है। मुझे भी 35-36 साल हो गए वकालत में, कभी कोई ऐसी नौबत नहीं आई है कि कभी किसी ने कहा हो कि मैंने कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों जिसकी वजह से कोर्ट की, क्योंकि कोर्ट की जो रिस्पेक्ट है, कोर्ट ही की वजह से हमारी रिस्पेक्ट है और हमारी वजह से कोर्ट की रिस्पेक्ट है। बिल्कुल, बेंच और बार का एक साथ है। जहाँ हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, वहीं मैं इंडिपेंडेंट बार की भी बात करता हूँ। बार के लीडरान को तामीरी नुक्ताचीनी करने का इख्तियार है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। आप डेली मेरे स्टेटमेंट देख लें, मैं कई मामलात में खुल के बोलता हूँ। और चीफ साहब ने बल्कि आपने कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कहा कि आप भी तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब होगा क्या सर जी, क्योंकि इतने सीनियर वकील तो आप जो सूरत-ए-हाल हुई है, चूँकि नोटिस इशू हुआ तो लाइसेंस कैंसिल करने के दो इदारों के पास इख्तियार है। एक सुप्रीम कोर्ट के पास है और एक पाकिस्तान बार काउंसिल के पास है। इससे पहले जो केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही पाकिस्तान बार काउंसिल में भेजे हैं। ठीक, लेकिन ये पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव लिया है। यही वजह है कि मैं संडे को वापस जा रहा हूँ। मेरा मतलब यह है कि मैं ये पहले ये को वापस जा जी 8 को, ताकि मैं ये देखूँ कि क्या रिप्लाई आता है। अगर कोई एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ रिप्लाई आता है तो हम बार के प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं कोशिश करूँगा कि ये मामला सेटल हो जाए। ठीक, और फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है तो फिर ये बात वाज़िया है कि जो बात उन्होंने कही, अगर वो उस पर स्टैंड लेते हैं तो फिर उन्होंने ही प्रोसीड करना है, उन्होंने ही अपने आप को डिफेंड करना है। ठीक, राइट, क्योंकि डिफेंड का राइट तो बाबर एवान साहब का है। अब वो क्या अपने जवाब दावे में क्या देते हैं, कोर्ट से कोई कंप्रोमाइज़ का एटीट्यूड अप्लाई करते हैं या कोई स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, तो मेरा रोल उसके बाद जाके स्टार्ट होगा। उनके इससे पहले भी पीएम साहब से ये वजाहत तलब की गई थी जब पीआईडी का ऑफिस इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी ये पार्टी का मौक़िफ़ है और हिस्ट्री के तनाजुर में पार्टी का मौक़िफ़ है। फिर उनसे दोबारा ये कहा गया कि जी आप वाज़े जवाब दें। तो एक शख्स जो एक बार कंटेम्प्ट के हवाले से उस पर इल्ज़ाम है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने मीडिया के सामने की और उसके प्रूफ भी हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम है, जब तक वो फ़र्द जुर्म आयद ना हो हम तो उसको इल्ज़ाम कहेंगे। एक इल्ज़ाम ऑलरेडी है और उसके बाद वो शख्स वही सेम प्रैक्टिस आके करे और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में करे, तो आपको लगता है कि कुछ बात बन सके? एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस दिन कंटेम्प्ट नोटिस हुआ, राइट, ठीक, पहले दिन जब कंटेम्प्ट नोटिस हुआ, आपने देखा होगा कि कोई चैनल ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि तौहीन अदालत के नोटिस बाबर एवान, खुर्शीद शाह, फलां का इशू किया गया। बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मैं ये कहता हूँ कि वो नोटिस सिर्फ बाबर एवान साहब का इशू किया गया। ठीक, लेकिन मीडिया पे जो खबरें आई
वो तकरीबन तमाम मिनिस्टरों को, बल्कि जिस दिन ये बाबर अवान साहब वाला इंसिडेंट हुआ तो उस दिन चीफ साहब ने कहा कि ये मीडिया ने जो रिपोर्टिंग किया वो गलत की है, हमने नोटिस सिर्फ एक आदमी को दिया है। ठीक, राइट। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे मिनिस्टर भी थे जिन्होंने भी कुछ कहा, लेकिन शोकास नोटिस एक आदमी को दिया गया। ठीक, जिस तरह आपने खुद कहा कि डिफेंस का पूरा राइट बाबर अवान साहब का है। अब जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का नोटिस हुआ उसमें वो क्या स्टैंड लेते हैं, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक वर्ड को देखना पड़ेगा कि क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। और अभी जो उन्होंने एक शेर तोड़ बोर्ड के, देखिए वो शेर का जो था वो स्टाइल जो बता रहा था थोड़ा तंज़िया अंदाज का, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको फील किया और जजेस ने एक्शन लिया। बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि एक जज साहब ने ये कहा कि अगर 10 जज साहिबान माफ़ भी कर देते हैं तो मैं माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सूरत हाल मेरे लिए कोई अच्छी नहीं थी, क्योंकि कोई भी काबिल एहतराम जज साहब की तरफ से अगर ये जुमला आ जाए तो कल जो डेट है उसमें मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। उनके इस जुमले के बाद मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ बार मैं कोशिश यही करूँगा कि इदारों के दरमियान किसी किस्म का क्लैश ना हो। ठीक, राइट सर। ठीक। लेकिन इस जुमले के बाद मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहब का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा जिन्होंने कहा जी मेरी ज़ात के हद तक मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये क्या सूरत हाल बनती है, जब कोर्ट आके बैठा रवैया कुछ था, कुछ देर के बाद रवैया कुछ हुआ। ये इस टाइप के इंसिडेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या बताने लगा हूँ, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। पता नहीं आपके जहन में है या नहीं है। जस्टिस तफ़ैल अली अब्दुर्रहमान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे। ठीक, राइट। हमारे यहाँ एक यून अहमद मौलवी मरहूम होते थे जो अमूमन कंटेम्प्ट करते थे, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस करते थे। पूरा केस चलने के बाद फिर माफ़ी मांग के वो मामला एंड कर देते थे। आपको याद होगा कि उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फाइल की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के खिलाफ। क्या था कि वो कहीं एयरपोर्ट पे पहुँचे, भट्टो साहब आ गए, उन दोनों ने हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद हमारे एडवोकेट आए, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फाइल कर दी कि चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया हुआ था। वो प्रोसीडिंग तकरीबन 6 महीने 8 महीने चली। चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोसीडिंग होती रही कंटेम्प्ट की। फिर 6 महीने 8 महीने के बाद एक स्टेज ऐसी आई कि जज साहिबान ने कहा कि एक चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है, बहुत हो गया। उन दिनों में टाई पहनने की हमें इजाज़त नहीं होती थी, वो वाइट बैंड्स जो हम पहनते थे। तो उन्होंने मौलवी साहब ने वो निकाला और कोट उतार के कोर्ट की तरफ फेंका। उन्होंने कहा अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो मुझे हथकड़ी लगा दे। तो मेरा मतलब है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का जो बेंच और बार के दरमियान है ना, उसमें और एक दूसरे, क्योंकि वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। ठीक, हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई गलत काम करे। यहाँ उनसे गलती हुई, हमने उनके मौजूदगी में 11 जजेस की मौजूदगी में हमने कहा कि यहाँ हमारे वकील से गलती हुई। ठीक, राइट। वहाँ हमने बार का साथ नहीं दिया, वहाँ हमने बेंच का साथ दिया, चूंकि उस वक्त बेंच का जो कुछ कहना था वो बिल्कुल जायज़ था। ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा एक्शन वाली बात पे आ जाएं कि मुमकिन तौर पर कौन कौन से रास्ते निकल सकते हैं एक्शन की शक्ल में? किसमें? जो मेमो के हवाले से और एनआरओ इम्प्लीमेंटेशन। मेमो की तो खैर कमीशन है उसकी, लेकिन एनआरओ के मुतालिक मैंने ये कहा दिया कि चूंकि एक फिक्स डेट से सुप्रीम कोर्ट ने दे दी 10 तारीख की, लेकिन मुमकिन जो आइन के उसमें मुमकिनात यही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ये महसूस करता है कि नहीं हो रही तो वो किसी न किसी आदमी के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करेंगे। तो कौन आएगा उस जिम्मे में? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री आएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। तो इसकी फिर प्रोसीडिंग के बाद फिर सजा भी मिल सकती है। सजा अगर साबित हो जाता है तो सजा मिलेगी। तो वो बंदा अगर हुकूमती शख्स हो तो फिर उसको ओहदे से भी फारिग होना पड़ेगा। लेकिन सज़ा के बाद जो फैसला होगा वो सज़ा होने के बाद, लेकिन अभी सज़ा हुई नहीं, सज़ा होने के बाद आदमी डिस्क्वालीफाई करता है। ठीक है ना, लेकिन अभी कुछ कहना काबिल वक्त है। बाबर रहमान साहब ने कहा था कि मेमो की जब पिटीशन गई थी तो बाबर रहमान साहब ने कहा था कि जी अब लग रहा है कि कोई ढाका टाइप फार्मूला आ रहा है जिसपे वो जुडिशल कू का भी उन्होंने कहा, जिक्र किया। तो क्या वाकई ऐसी सूरत हाल थी? क्योंकि ये भी एक बहुत सारे बयान आते हैं सर, बाबर साहब ने तो मैं देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर आदमी का है, आइन देता है उसकी इजाज़त। मैं उनके फार्मूले से एग्री नहीं करता। ठीक, बिल्कुल साफ वाज़ेह तौर पे कहता हूँ। मैं आज बार बार ये भी कहता हूँ
कि 12 अक्टूबर 99 का जो इंसिडेंट था जब मार्शल लॉ आया, उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर देता उस मार्शल लॉ को इलीगल, तो उसके बाद इसकी जो सूरत हाल बनती है शायद ख़राब ना होती। सही। हमने 11 साल जनरल को बर्दाश्त किया, और उस जनरल को बर्दाश्त किया जिसने 3 नवंबर को पूरे आइन का सत्यानाश करके रखा। ठीक। इस मुल्क की तारीख को उठा के देखें कि उसी जनरल को हमने आज दिन तक उसके खिलाफ डिमांड ये था कि आर्टिकल 6 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। लेकिन उसके जाने के बाद अब कोई आदमी डिमांड नहीं करता कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी मिनट बचा। मुशर्रफ का आपने जिक्र किया, मुशर्रफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए हैं मोहतरमा के मर्डर केस के हवाले से, और अकबर बुगटी का केस भी जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चल रहा है। वो वापस आने की कह रहे हैं कि जी वो शायद इसी महीने के आखिर में वो वापस आ जाएं। जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उनको अरेस्ट करना है, होना चाहिए, अरेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। हला यही प्रोवाइड करता है, अगर नॉन बेलेबल वारंट है तो गिरफ्तारी अमल में आएगी। हाँ, इसका एक रास्ता है कि उनके आने से पहले अगर उनके पार्टी के लोग बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट काबिल जमानत वारंट जारी हो तो भी हो सकती है, हो सकता है। बेल बिफोर अरेस्ट का कंसेप्ट है। ठीक। तो आपने देखा होगा मुनिसिपल जब बाहर से आए तो सिंध हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए बेल बिफोर अरेस्ट दी थी। ठीक। ठीक। बाद में वो जब खत्म हो गई तो फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। इसी तरह वो आने से पहले भी बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर बेल बिफोर अरेस्ट रिफ्यूज हो जाती है तो तब गिरफ्तारी 100% सही है। लेकिन अगर कोर्ट कोई इस वजह से 15 दिन या 20 दिन के लिए बेल ग्रांट कर लेता है कि इनको पूरा मौका दिया जाए कोर्ट में पेश होने का, तो वो मुमकिन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यासीन आज़ाद साहब। बहुत सारे सवालात और भी थे लेकिन किसी और सेशन में। नाज़रीन, यासीन आज़ाद साहब के तव्हां ॿुधो ऐं इन्हनि तमामु बहितर नमूने सां ऐं असां इहो चवंदासीं इनडायरेक्टली हुकूमत खे काफ़ी सुठा मशवरा बि ॾिना। हाणे ॾिसणो आहे त जेका नेक्स्ट प्रोसीडिंग थींदी आहे जंहिं ते सुप्रीम कोर्ट पारां इहो चयो आहे त या त अमल दरामद कयो या पोइ एक्शन थींदो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त अॻिते इहो मामिलो किथे वञी बीहे थो। तिखियूं ॻाल्हियूं में एतिरो ई शौक़ ज़ादारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।